हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम क्लास 2 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को कवर करेंगे। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू में फेस वैल्यू क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फेस वैल्यू? फेस वैल्यू ऑफ अ नंबर इज़ वैल्यू ऑफ नंबर इटसेल्फ। फेस वैल्यू ऑफ अ नंबर, फेस वैल्यू एक नंबर का, वो नंबर का वैल्यू खुद वही होता है। जैसे एग्जाम्पल में है, फेस वैल्यू में ये 5, तो 5 का वैल्यू क्या है? ये नंबर खुद 5 ही फेस वैल्यू होगा। 6 का फेस वैल्यू खुद ये नंबर ही होगा। 9 का फेस वैल्यू खुद 9 ही होगा, है ना। तो फेस वैल्यू में क्या होता है? वो वैल्यू ऑफ अ नंबर इटसेल्फ, वो नंबर खुद होता है फेस वैल्यू। जैसे फेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5, फेस वैल्यू ऑफ 6 इज 6, फेस वैल्यू ऑफ 9 इज 9। फेस वैल्यू में नंबर खुद वही होता है, फेस वैल्यू। ओके। और जैसे एक है 782 में फेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2, फेस वैल्यू ऑफ 8 इज 8 एंड फेस वैल्यू ऑफ 7 इज 7। तो समझ में आ गया फेस वैल्यू। फेस वैल्यू ऑफ नंबर इज़ वैल्यू ऑफ नंबर इटसेल्फ। फेस वैल्यू एक नंबर का फेस वैल्यू जो है, उस नंबर का वो नंबर खुद ही होता है। ओके। अब यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट। अब यहाँ पे 9 का फेस वैल्यू निकालना है। तो फेस वैल्यू में मैंने आपको बताया कि वो नंबर खुद ही होगा। तो 9, यहाँ पे 4 का है तो ये 4 ही होगा। 0 है तो ये 0 ही होगा। और अब आते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का डिफिनेशन क्या है? अ प्लेस वैल्यू ऑफ अ नंबर इज पोजीशन और प्लेस ऑफ अ डिजिट इन गिवन नंबर। जैसे कोई नंबर दिया है, ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए ये नंबर दिया है, तो प्लेस वैल्यू में क्या होता है कि प्लेस वैल्यू जब हम फाइंड करते हैं तो उसका पोजीशन या प्लेस जो है उस नंबर का प्लेस वैल्यू होता है। अब जैसे 2 का प्लेस वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो 2 कौन से प्लेस पे है, कौन से पोजीशन पे है? 1 प्लेस पे। तो 2 को हम 1 प्लेस से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2। अब हमें 5 का प्लेस वैल्यू फाइंड करना है, तो 5 कौन से प्लेस पे? 10 प्लेस पे। तो 5 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 10 जा 50। उसी तरह अब हमें 7 का प्लेस वैल्यू फाइंड करना है, तो 7 कौन से प्लेस पे है? 100 प्लेस पे। तो 7 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 जा 700। ये आ गया सर आपको समझ में। तो प्लेस वैल्यू क्या होता है? उस नंबर का पोजीशन या कौन से प्लेस पे है वो नंबर, उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे एक और नंबर दिया है, हमें 6 का प्लेस वैल्यू फाइंड करना है, तो ये 1 प्लेस पे है तो 6 1 जा 6। 1 का प्लेस वैल्यू फाइंड करना है तो 1 10 प्लेस पे है, 1 10 जा 10। 2 का हमें प्लेस वैल्यू फाइंड करना है, तो 2 कौन से प्लेस पे है? 100 प्लेस पे। तो 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 होगा। तो इस तरह से होता है प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू में वो नंबर खुद ही होता है और प्लेस वैल्यू में वो कौन से प्लेस पे है उसे हमें मल्टीप्लाई करना होता है। ओके। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट। यहाँ पे 6 पर अंडरलाइन किया है और उसका आपको 6 का प्लेस वैल्यू फाइंड करना है। तो आप 6 को देखेंगे कि कौन से प्लेस पे है, 1s 10s 100। ये 100 प्लेस पे है तो ये 6 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 600। उसी तरह ये 5 का है तो 5 कौन से प्लेस पे है? 1s, तो 5 1 जा 5। ये 5 कौन से प्लेस पे है? 1s 10s, तो 5 10 जा 50। उसी तरह ये 0 कौन से प्लेस पे है? 1s 10s 100, तो ये 0 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। 0 कोई भी प्लेस पे हो, चाहे वो 1s प्लेस पे हो, चाहे वो 10s प्लेस पे हो, चाहे वो 100 प्लेस पे हो, उसका प्लेस वैल्यू 0 ही होगा। ओके। अब जैसे ये 1s प्लेस पे 0 है तो ये इसका क्या होगा? प्लेस वैल्यू 0 ही होगा। वो किसी भी प्लेस पे हो उसका प्लेस वैल्यू 0 ही होगा। तो ये आपको समझ में आ गया प्लेस वैल्यू। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे राइट द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 842 ऑफ अंडरलाइन डिजिट एंड फाइंड इट्स डिफरेंसेस
ऑल्सो। ओके, 842 में 4 का हमें फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू भी फाइंड करना है और दोनों का डिफरेंस निकालना है। ओके, तो पहले यहाँ हम राइट करेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 4। तो 4 कौन से प्लेस पे है, 1 टेंस, तो क्या हो जाएगा 4 टेंस 40। अब लिखेंगे फेस वैल्यू ऑफ 4। तो मैंने बताया था कि फेस वैल्यू निकालने के लिए फेस वैल्यू में क्या होता है कि वो नंबर खुद ही होता है, तो 4 का वो उसके प्लेस या पोजीशन डिपेंड नहीं करता है कि कौन से प्लेस पे या कौन से पोजीशन पे, ये डिपेंड नहीं करता, वो कहीं भी हो, ये चाहे वो 1s पे हो, चाहे 10s पे हो, चाहे 100 पे, वो नंबर खुद ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा 4। अब दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो 40 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बोरो लेगा, 10 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 6, और ये हो गया 3। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर 8 and 1 in 8 to 1 एंड फाइंड इट्स डिफरेंसेस। 8 to 1 में 8 और 1 का प्लेस वैल्यू निकालना है और उसका डिफरेंस निकालना है। 8 to 1, तो यहाँ लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 8। 8 कौन से प्लेस पे है, 1s 10s 100, तो 8 100 होगा। अब यहाँ लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 1। 1 कौन से प्लेस पे है, 1s, तो 1 1 जा 1। अब हमें इसमें का डिफरेंस निकालेंगे। सब डिफरेंस निकालते हैं तो सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो ये 0 है, ये 0 है, ये इसको बोरो देगा, ये इसको देगा, ये हो गया 10, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 9, ये हो गया 9 7। आया समझ में आपको प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है इवन नंबर एंड ऑड नंबर। इवन नंबर, द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 इज इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 2। वैसा नंबर जो 2 से डिवाइड होता है या 2 के टेबल में आता हो उसको इवन नंबर कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल में 2 क्या है, 2 के टेबल में आता है, ये 2 से डिवाइड भी होगा। 4 ये 2 के टेबल में आता है और 2 से डिवाइड भी होगा। 6 2 के टेबल में आता है और 2 से डिवाइड भी होगा। 8 ये मल्टीपल ऑफ 2 है, 2 के टेबल में आता है और 8 2 से डिवाइड भी होगा। इसी तरह जितने भी नंबर जो मल्टीपल ऑफ 2 है, 2 के टेबल में आते हो और 2 से डिवाइड भी होता हो, उसे क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। नेक्स्ट है ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, द नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2। जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है इज़ ऑड नंबर, वो ऑड नंबर होता है। और इट इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ और 2, और 2 के टेबल में भी नहीं आता हो, वो मल्टीपल नहीं होता है 2 का, वो ऑड नंबर होता है। अब जैसे मान लिया यहाँ पे 3 क्या है, ये 2 से डिवाइड नहीं होता है और ये क्या है, ये 2 के टेबल में भी नहीं आता है, ये मल्टीपल ऑफ 2 नहीं है, 2 के टेबल में नहीं आता है, तो इसलिए 3 क्या हो गया, ऑड नंबर। 5 ये 2 से डिवाइड भी नहीं होगा और ये मल्टीपल ऑफ 2 भी नहीं है, तो ये क्या 2 के टेबल में नहीं आता है 5, तो ये क्या है, ऑड नंबर है। उसी तरह 7 9 11 ओके 13, इस तरह के जितने नंबर जो है, बहुत सारे नंबर होंगे जो 2 का मल्टीपल नहीं हो, 2 के टेबल में नहीं आता और 2 से डिवाइड नहीं होता, उसको ऑड नंबर बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है एक, सर्कल द इवन नंबर। ये नंबर दिया हुआ, इसमें आपको इवन नंबर चूज करके उसे सर्कल करना है। अब यहाँ पे पहला नंबर है 8 क्या है, 2 के टेबल में आता है, मल्टीपल ऑफ 2 है, 2 4 जा 8, तो 8 क्या है, इवन नंबर है, तो इसे हम सर्कल कर देंगे। 5 2 के टेबल में आता है, नहीं आता है, तो 5 नहीं है इवन नंबर। 6 2 के टेबल में आता है, 2 3 जा 6, तो ये इवन नंबर हो गया। 2 खुद 2 का मल्टीपल है, तो ये भी इवन नंबर हो गया। 4 भी 2 के टेबल में आता है, ये इवन नंबर हो गया। 10 भी आता है, इवन नंबर हो गया। 16 भी इवन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सर्कल द ऑड नंबर। जो 2 के टेबल में नहीं आता, 2 का मल्टीपल नहीं है, उसको ऑड नंबर बोलते हैं। तो ऑड नंबर का आपको सर्कल करना है। 7 है, 7 2 के टेबल में नहीं आता, ये ऑड नंबर है। 5 भी 2 के टेबल में नहीं आता है, ऑड नंबर है। 6 आता है तो ये ऑड नंबर नहीं है। 10 भी आता है, ऑड नंबर नहीं है। 12 भी आता है, ऑड नंबर नहीं। 9 नहीं आता है, ऑड नंबर है। 14 आता है, ऑड नंबर नहीं है। 3 नहीं आता है, तो ये क्या है, ऑड नंबर है। ये आपको समझ में आ गया, इवन एंड ऑड नंबर। और क्या, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।